तो कह रहे हैं यहाँ खड़ा करो, गोली मारो उसको। हम तो ये उम्मीद करते हैं यहीं पे लाके मारा जाए ताकि उसको भी तो आँख होए कि मैंने करा क्या था। इस बारे में बहन भाई थे, कहता था आप मेरी बहन है वो तीनों, हमने राखी भी बांधी है उसकी। उसने अंदर पार्किंग में बुर्का पहना, फिर वो ऊपर गया। चाकू भी था उसके हाथ में, लोगों ने बताया चाकू भी था उसके। अरे उसने तो लड़की नीचे फेंक दी। वो अपनी बहन के सगे नहीं है, वो तुम्हारे सगे भाई कैसे बन जाएंगे? पता जहाँ रहता है वहीं बुलडोजर जोर चलना चाहिए। सारे भाई बहन रोड पर आ जाए। दहशत ऐसी दो इनको, इनके दिल में जब तक डर पैदा नहीं होगा, जब तक ये क्राइम खत्म नहीं होगा। फांसी नहीं होनी चाहिए, एनकाउंटर होना चाहिए, फांसी तो होनी नहीं चाहिए। बहुत टाइम ये तो सब हर आए दिन यही सुनते हैं हर केसों में। 4 साल से वो घर में आ रहा है, विश्वास जीत रहा है, भाई बन रहा है। दो धर्मों के लोगों के बीच भाई बहन का एक ऐसा रिश्ता जिसने भाई बहन के रिश्तों को शर्मसार करके रख दिया है। दिल्ली के अशोक विहार क्षेत्र में मौजूद हैं और यहाँ पर जिस तरीके से घटना सामने आई, जहाँ पर एक 19 साल की लड़की को एक मुस्लिम युवक तौफीक 5वीं मंजिल से धक्का देकर गिरा देता है। सोचिए कि वो कैसा मंजर रहा होगा। इस वक्त हम उसी जगह पे मौजूद हैं। अब यहाँ पे सुरक्षा बलों की तैनाती हो गई है। अब देखिए कि किस तरीके से लगातार ये मुद्दा गर्म हो रहा है, क्योंकि हिंदू रक्षा बल भी कहीं ना कहीं इसमें सम्मिलित हो चुका है। इस वक्त हम यहीं पे मौजूद हैं और देखिए जहाँ पे जो लोग हैं उनसे बातचीत करने का प्रयास करेंगे। इस वक्त हमारे साथ नेहा के आसपास के जो पड़ोसी हैं वो भी मौजूद हैं। क्या नाम है मैम? मेरा नाम पूनम है। अच्छा, ये जिस दिन घटना हुई है, सब कुछ कहा जा रहा है कि बुर्खा पहन कर आया था और ये सारी घटना। जी बुर्खा पहन के आया था, मास्क लगा के। वहाँ से पहन के नहीं आया, बाहर से क्योंकि नॉर्मली जैसे आता है, नॉर्मली सबको पता भाई है तो नॉर्मली आया था। लेकिन बुर्खा उसने नीचे पहना पार्किंग में। हाँ, पार्किंग में। मतलब पार्किंग में यहाँ पहन कर फिर ऊपर है कि वो बिना बुरके के आया था, जो सुनने में आ रहा है। उसने अंदर पार्किंग में बुरका पहना, फिर वो ऊपर गया। उससे उनकी आपस में क्या बात हुई, अब आप जानते हो मॉर्निंग में तो सबकी ड्यूटी रसोई में ही लगती है, बच्चे ड्यूटी जा रहे हैं, लंच बनाना है। अब जब शोर सुना तब भागे हैं सब कि भाई पकड़ो पकड़ो। तो मैंने भी खुद ये सोचा कि भाई कोई घर में घुस गया होगा, क्योंकि यहाँ आए दिन ऐसा होता है कि गेट खुला रह गया तो घुस जाती हैं। कई बार ऐसा होता है, क्योंकि ये सुंदर नगरी पास में है, तो ऐसे कुछ ना कभी हो ही जाता है। तो हमने सोचा कि कोई चोर अंदर घुस गया होगा, इसलिए शोर मचा रहे कि पकड़ो पकड़ो। अब बाद में पता लगा, जिन्होंने देखा कि भाई काले कपड़ों में कोई भागा है, वो तो जब पता लगा कि लड़की को लेके आए, अरे उसने तो लड़की नीचे फेंक दी, तब पता लगा जिन्होंने देखा कि भाई जो इनके घर में आता था उसी ने फेंका है। क्या लगा आप लोगों को कि ये सब कुछ प्लानिंग के तहत उसने किया हो? कितने साल से? बिल्कुल प्लानिंग। 4 साल से वो घर में आ रहा है, विश्वास जीत रहा है, भाई बन रहा है। पहले पानी की बोतल मांगता है तो भाई हम लोगों में क्या है कि हम तो ये सोचते हैं प्याऊ भी तो लगवाते हैं, चल पानी की बोतल मांग रहा है, कोई नहीं, दे दी। उन्होंने भी यही सोच के दे दिया होगा पानी। फिर वो बार बार पानी, फिर घर में आ जाता है पानी के बहाने से, फिर उनको बहन बनाता है, फिर राखी बंधवाता है, उनका विश्वास जीत लेता है। उसके बाद मतलब फिर 4 साल बाद तो उस लड़की से कहता है कि तुम ऐसे निकाह कर, वो नहीं करती है, तो वो बार बार फोन करके उन्हें परेशान करता है। फिर वो ऊपर आके इन्होंने समझाया, जो मैंने सुनने में आया उसकी मदर ने समझाया, तो उन्होंने सोचा कि भाई अब मैंने समझा दिया, अब कुछ ऐसा नहीं होगा। लेकिन वो अचानक फिर 10 दिन बाद आता है और उस लड़की से ऊपर बहस करता है, जो भी हुआ होगा। फिर उसके बाद जब उसने शादी के लिए मना कर दिया तो उसे नीचे फेंक दिया जाता है। कितनी बड़ी घटना है ये, बताओ आप। आप लोगों को जब पता चला था तो आप लोग बाहर गए? हम तो सब बाहर ही थे। मैं तो थी नहीं यहाँ पर, लेकिन जैसे इन लोगों ने सबने बताया, इन्होंने बताया, तो जब भागा है तो सुबह सुबह इक्का दुक्का लोग होते हैं। जिसने पकड़ने की कोशिश करी उसको धक्का दे दिया। हाँ, जिसने पकड़ने की कोशिश की उसको। और कुछ मतलब वो चाकू भी था उसके हाथ में, लोगों ने बताया चाकू भी था उसके हाथ में। यहाँ कहीं विजुअल वगैरह आया होगा, सीसीटीवी वगैरह कहीं लगा है कुछ? सीसीटीवी लगे, कैमरे में आया है, वो ब्लैक कपड़ों में देखा है भागते हुए, बुर्खा पहन रखा है उसने, और वो पुलिस वालों के पास होगी फुटेज उसकी।
बताइए, जब ऐसी घटना होती है तो भाई बहन के रिश्ते को कहीं ना कहीं जो है बड़ा इफेक्ट पड़ता है कि आप बहन बहन बोल रहे हो। शर्मनाक एक बात बहन तो भाई अपने के भाई रिश्ते के को। अलावा कोई बाहर वाले भाई पे कोई विश्वास करेगा? पहली बात तो वो मुसलमान था, वो अपनी बहन को बहन नहीं मानते, आपको कैसे मानेंगे? आप बताओ। ये हम लोगों को, पेरेंट्स को जागरूक होना पड़ेगा। वो अपनी बहन के सगे नहीं है, वो तुम्हारे सगे भाई कैसे बन जाएंगे? हिंदू है ना, हिंदू बहुत भोला है, वो जागरूक हिंदू होना बहुत भोला है, वो प्यार प्यार में जल्दी आ जाता है। अगर किसी ने प्यार से कह दे कि बहन पानी पिलाई हो या बहन ये बात है, वो बहुत जल्दी आ जाएगा हाँ हमारा भाई। तो हमारे घर में तो भाई बहन का रिश्ता बहुत अच्छा है। क्या सजा मिलनी चाहिए? आपने गोली मार दो। इनको इनके अंदर भी दहशत पैदा करनी चाहिए, क्योंकि आज तक केस देखो कितने होते आए हैं। अभी यहाँ पे भजनपुरे में भी केस सुना है, तो इनके अंदर डर खत्म हो गया। एनकाउंटर आखिरी इलाज। बिल्कुल फांसी है तो घर का जहाँ रहता है वहीं बुलडोजर जरूर चलना चाहिए। सारे भाई बहन रोड पर आ जाए। दहशत ऐसी दो इनको, इनके दिल में जब तक डर पैदा नहीं होगा, जब तक ये क्राइम खत्म नहीं होगा। दहशत पैदा की जाए। नहीं, आप ये बताइए कलकत्ता में उस डॉक्टर बेटी के साथ क्या हुआ? क्या आज तक फांसी लगी? क्या? आप बताओ कैसा कानून है यहाँ का? अच्छा है क्या? क्या इसको फांसी लग जाएगी? जब एक डॉक्टर बेटी के साथ इतना बड़ा कांड हुआ, रेप हुआ, उसको आज तक फांसी नहीं लगी, अब लग जाएगी इसको? हम तो कह रहे हैं यहाँ खड़ा करो, गोली मारो उसको, अभी आप मारो, लोगों के सामने यहाँ खड़ा करके गोली मारो। यहाँ मारो, कहीं भी मारो, हमें दिखाओ उसकी डेड बॉडी लाके कि हमने ये कर चुके हैं हम उसके साथ। योगी जी करते हैं, जैसे योगी योगी वाला जी मॉडल करते हैं यहाँ चलना ना, चाहिए। हमें योगी जी वाली सरकार चाहिए। यहीं पे लाके मारा जाए। नहीं, यहीं पे लाकर मार। यहीं पे हम तो ये उम्मीद करते हैं यहीं पे लाके मारा जाए, ताकि उसको भी तो आँख होए कि मैंने करा क्या था। काफी मुसलमान जैसे कि अगर किसी के साथ कुछ होता है तो उसकी छानबीन होती है, पता नहीं है या झूठ, इसलिए खींचा जाता केस। अब तो कुछ खींचने का मतलब ही नहीं है, बिल्कुल साफ आ रहा है, घेर के गया है, कैमरों में आ रहा है, सब कुछ साफ है, तो इंतजार किस बात का? सीधी बात है, सजा दी। नहीं, फांसी नहीं, एनकाउंटर। फांसी नहीं, फांसी नहीं, फांसी तो आज तक मिलती किसे है? सालों साल बीत जाते हैं, यही सुनते हैं। क्लियर बात देखिए, एनकाउंटर की ठंडा हो जाता है, फिर केस ठंडा हो जाता है, ये जो थोड़े दिन में छूट जाते हैं, फिर अगली लड़की शिकार करी जाती है, फिर अगली लड़की शिकार करी जाती है। तो इसलिए अब इनके अंदर दहशत पैदा होनी चाहिए। और देखो हम लोग अपने बच्चों को कैसे पढ़ाए, कैसे बाहर भेजें, इन लोगों ने इतना बुरा हाल कर रखा है। आप पढ़ी लिखी हो ना, क्या आप पढ़ लिख के घर में बैठोगी क्या? जाओगी बाहर नहीं, निकलोगी ना। निकलोगी ना। लेकिन नौकरी से भी समस्या थी, क्या जवाब? मतलब वो वहाँ पीछा कर रहा होगा, वो परेशान कर रहा होगा, वो दूसरी जगह जॉब कर रही होगी, वहां तक पहुंच जाता है वो पता लगाते लगाते। भाई पड़ोस में ही कहीं रूम ले रखा था, पता नहीं कहाँ पे, वो पीछा करता है, रास्ते में मार देता है। कहीं भी उसका तो था कि अभी ये मेरे से शादी नहीं करेगी, मुझे मारना है। वो सोची समझी साजिश थी। शादी नहीं करेगी तो मार देंगे, लेकिन किसी और की नहीं। बस ना मेरी होगी, किसी और की नहीं। मेरी नहीं तो किसी और और ये तो किसी और की नहीं, उसका ये था। बस उसे इंसाफ तब मिलेगा जब यहाँ टी पॉइंट पे लाके उसको गोली मार दी जाए। अगर ये सीधी किस तरीके से जो है लोगों के अंदर फांसी नहीं होनी चाहिए, एनकाउंटर होना चाहिए। फांसी तो होनी नहीं चाहिए। बहुत टाइम ये तो सब हर आए दिन यही सुनते हैं, हर केसों में फांसी दिलाई जाती है, फांसी दिलाई जाएगी, लेकिन कुछ नहीं होता। कितनी बेटियों को आज तक इंसाफ नहीं मिला है। बहुत सही बात इन्होंने कही कि जिस तरीके से फांसी की बात तो कह दी जाती है, लेकिन फांसी मिलती नहीं है। और ऐसे में ही जो है अब इस तरीके का माहौल हो चुका है यहाँ पे कि लोग गुस्से में है और चाह रहे हैं कि लगातार जो है सजा के तौर पे, ये नहीं कि कुछ सालों की सजा या फांसी दी जाए, क्योंकि फांसी नहीं हो पाती, सालों साल लग जाते हैं, बल्कि एनकाउंटर किया जाए। यूपी मॉडल की मांग हो रही है, आपने खुद सुना, इसे लेकर आपकी क्या राय है? अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। ऐसे तमाम खबर देखते रहिए।